बोलो हनुमंत लाल की जय। हम लोग तो रोज स्वागत करते आए हैं महाराज जी का। अभी आज ये अपना सौभाग्य है, अपने मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सूरज सिंह, आप सभी लोग जानते हैं, ये अपने क्षेत्र में आज पहली बार नहीं कई बार आ चुके हैं। ये जय हनुमंत लाल की जय। अम्बे मैया की जय। बस ज्यादा समय नहीं ले होता है। अरुण मिश्रा जी से निवेदन है कि सूरज भैया का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। तो है ही एक बच्चे कूदो नहीं, एक वहां से और अंग भेजेंगे भैया। अंगोछा कोई मंदिर पर है? जय माता जी। ये भैया आशीर्वाद स्वरूप अपने माता जी का अंगवस्त्र गमछा भेंट हो रहा है अपने माननीय अतिथि सूरज सिंह को। और ये एक आशीर्वाद है माता जी के दरबार से अपने आने वाले दिनों के लिए, ये इनके लिए आशीर्वाद है अपने माता जी की तरफ से। बोलो अम्बे मैया की जय। बस समय कम है इसलिए महाराज जी की कथा होगी। और कल ये भंडारा है, सारी तैयारी भंडारे की बननी है। आप लोग भंडारे में अपार सहयोग करेंगे जिससे भंडारा सकुशल निपट सके। बोलो अम्बे मैया की जय। अब आगे महाराज जी आप लोगों को बताएंगे, हम अभी थोड़े देर बाद आप लोगों को कुछ सूचना देंगे। बोलो हनुमंत लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बेस कम करो। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरो विराजिए पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरं। पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरं। पट प्रीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरं। भजु दीन बंधु
नंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ जय नंदन हो। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन हित वद की तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन हित बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंज निवास गुरु कामाधिकल दल कंजन मम हृदय कंज निवास कुरु कामाधिकल दल कंजन श्री रामचंद्र कृपाल भजे मन हरण भव भय दारुणम हरण भव भय दारुणम हरण भव भय दारुणम सांचे दरबार की जय। उपस्थित भावुक श्रोता वृंद, माताएं, बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, हम आप अभी बड़ी सुंदर सी कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान ने अनंत लीलाएं करी हैं। भगवान सबके लिए सुलभ नहीं है, लेकिन उनकी कथा सबके लिए सुलभ है। भगवान की कथा कम समय तब भी सुन सकते, ज्यादा समय तब भी सुन सकते हैं। ज्यादा दूर है तो भी जा सकते, दूर नहीं तो भी पहुंच सकते हैं। ये कथा रूपी गंगा है। डुबकी लगाने खुद जाना पड़ेगा गंगा जी तक। भगीरथ वाली गंगा थोड़ी दूर पड़ती है। तुलसीदास जी वाली गंगा हर गांव में बहती रहती है, बस डुबकी लगाने जाना पड़ेगा। बोली शंकर भगवान की जय हो। हमारे परम श्रद्धेय श्री सूरज सिंह जी की तरफ से 51 रुपए का दान आया। ताली बजाकर स्वागत कर देंगे। बोली शंकर भगवान की जय हो। अभी आपने सुना भरत जी भगवान को मनाने के लिए गए। भगवान ने भरत जी को बाध्य कर दिया है। खड़ाऊ सिर पर रख करके भरत जी वापस आते, अयोध्या सिंहासन पर खड़ाऊ रख दिया है। स्वयं नंदी ग्राम में निवास करते हैं। रात्रि में दिन भर भगवान राम की अयोध्या की सेवा करते हैं। क्या नाम है? नाम बताओ कर। विशाल की तरफ से 51 रुपए, विशाल शुक्ला लव। राज मिश्रा की तरफ से 51 रुपया, रजत मिश्रा की तरफ से 51 रुपए का दान आया है। इनके वाला कहाँ है? हाँ, इनके नमो का है लक्ष्य और लक्की के तरफ से 21 रुपए का दान आया। भगवान खूब कल्याण करे। बोली शंकर भगवान की जय। अब आप बैठे रहेंगे, शांति का परिचय देते रहे। जहां जिसको जगह मिले आप सब आनंद से कथा सुनेंगे। भरत जी भगवान राम की अयोध्या की सेवा करते, ना कि अपनी अयोध्या की। ध्यान देना, आजकल हम आप मालिक बनने लग जाते हैं, सब हड़पने के चक्कर में रहते हैं। भरत जी राम जी को कहते राम जी की अयोध्या है, राम जी कहते भरत की अयोध्या है, मैं तो संसार का बनूंगा। कथा आगे बढ़ी। भगवान 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं, अनेकों ऋषि मुनियों का दर्शन करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। राक्षसों का उद्धार किया है, अनेकों से मिले हैं भगवान। पंचवटी में निवास किया है। बीच में बहुत सी कथाएं आती, बस खाली इशारों में हम आप समझेंगे। पंचवटी में भगवान पहुंचते हैं। रावण की बहन शूर्पणखा पधारती है। शूर्पणखा ने देखा है दोनों भाइयों के सौंदर्य को। एक बार इनको दुश्मन देखते वो भी मोहित हो जाते, हम आप तो संत हैं।
शूर्पणखा भगवान राम के लक्ष्मण के सौंदर्य को देख करके उलझ गई। शूर्पणखा रावण कर बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यही पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई युगल कुमार। दोनों सरकार को देख करके मोहित हो गई, विचार करने लगी काश इनसे मेरा विवाह हो जाता, दोनों में किसी से। विदेशी महिला भारत भ्रमण पर आई, पहली बार ही फंस गई। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई युगल कुमार। शूर्पणखा का मतलब गुरुजी बताते मजाक में कहते सूर्पवत नखान यस्यासा, शूर्पणखा मतलब नाखून जिसके सूप की तरह हो। आजकल माताएं बहनें बहुत बड़ा बड़ा नाखून बढ़ा रखती है ना, अस्त्र भी है। नरसिंह भगवान ने नाखून से पेट फाड़ा था ना हिरण्यकश्यपु का। अब तो ऐसे ऐसे व्यंजन चल गए हैं, कई बार कांटे वाला चम्मच न मिले तो नाखून में फंसाओ अंदर। शूर्पवत नखान यस्यासा शूर्पणखा, शूर्पणखा रावण कर बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यही। वेश बदल लिया, सुंदरी बन करके राम जी के पास गई है। राघव जी ने देखा, पूछने लगे सुंदरी कहाँ से पधारी? बस पूछो ना, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम जी ने कहा अपना विवाह खुद खोज रही हो। शूर्पणखा ने कहा क्या करूं? अब खुद खोज करके विवाह करना है। राम जी ने कहा मैं पसंद आ गया। शूर्पणखा ने कहा क्या बताऊं, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा। ब्रह्मा जी ने ये संयोग उपस्थित किया है। आप जैसा पुरुष, परम पुरुष, पौरुषीय उत्तमा पुरुषोत्तमा संसार में ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं। तुम सम पुरुष नामो सम नारी। आई है ब्याह करने, क्या बता रही है? नारी। अब कुंवारी हो तो सोचा जाए, नारी पहले ही कह रही है। राम जी समझ गए धोखा देने आई है। राम जी ने कहा मैं पसंद आ गया। शूर्पणखा ने कहा एकदम आप भी पसंद नहीं आए, लेकिन क्या करूं, खोजते खोजते थक गई, मन को मना रही हूं। राम जी ने कहा नहीं, वैसे तुम्हारी चाहत क्या है? शूर्पणखा ने कहा फेस कटिंग एकदम आपकी तरह हो, सब आपका ठीक है, लेकिन रंग थोड़ा काला है। राम जी ने कहा गोरा रंग चलेगा, मिल जाता तो एक नंबर में, बाकी सकल नाक नक्शा आपकी तरह होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने इशारा किया है, लक्ष्मण जी की तरफ भगवान ने इशारा किया। लक्ष्मण जी पत्थर पर तलवार को रगड़ रहे थे, बहुत दिन हो गया था, आज तक सब्जी भी नहीं कटी थी। विश्वामित्र जी ने जब से दिया है ना, लिए घूम रहे हैं, मौके नहीं, सोचा आज रगड़ लूं, नाक वाक काटनी पड़ जाए, धार चढ़ा लूं, ज्यादा परेशानी ना हो, ज्यादा रगड़ना न पड़े, रखो सट से नाक कट गई। धार लगा रहे थे शूर्पणखा को। राम जी ने कहा आहई कुमार मोर लघुभ्राता, वहां है ना छोटा भाई है मेरा, जाओ। शूर्पणखा पहुंच जाती है। लक्ष्मण जी तलवार रगड़ रहे पत्थर पर, इशारों में पूछा है। लक्ष्मण जी ने देखा, आश्चर्य में बढ़ गए, जंगल में इतनी सुंदरी महिला कहां से प्रकट हो गई? अब कोई सुंदर बनकर के आए तो बड़ाई कर देना चाहिए। अच्छा खाना कोई बनाए बड़ाई कर दो, कई लोग नहीं बड़ाई करते, बड़े विचित्र होते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछना शुरू कर दिया, सुंदरी आप कौन हैं? शूर्पणखा ने कहा ज्यादा परिचय नहीं बताऊंगी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी चक्कर में पड़ गए, कौन बिचौलिया है जो मुझे फंसाना चाहता है? बिना बिचौलिए के शादी ब्याह नहीं होता है। अब तो हर जगह बिचौलिए एंट्री कर चुके हैं। आपको घर बनाना है ना, उसमें भी दलाल आ गए हैं, आपके घर में भी। आपको पैसा इकट्ठा करना है, उसमें भी डीलर आ गए हैं, एजेंट। आपको जमीन लेनी है, पैसा आपका लगना, उसी में इधर से उधर से दोनों तरफ से कमा के मजा कर रहे हैं डीलर लोग हर जगह। लेकिन शादी में बिचौलिए ऐसे कुछ लेते नहीं है, उनको मार भी पड़ती है अगर गृहस्थी बढ़िया ना निभे। लड़की वाले फट पकड़ेंगे, उनका भी नाम कहीं कई बार रिपोर्ट कर देते, इसी ने शादी करवाई।
लक्ष्मण जी ने कहा सुंदरी किसने पता दिया मेरा, बताओ। अब तो इशारा कर दिया, वहां जो सांवले सरकार बैठे उन्होंने आपका पता बताया है। उन्होंने कहा आपसे मैं विवाह करूं, और मैंने जब आपको देखा तो मैं आपको पसंद कर बैठी, अब आपसे ही विवाह करूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा अभी फंसाता हूं भगवान को। भक्त तो भगवान को भी फंसा देते हैं। धन्ना जाट के यहाँ भगवान हल चलाते फिरे हैं, सबरी के यहाँ जूठा बेर खाते फिरे हैं, कर्मा बाई ने जूठी खिचड़ी परोस दी है, पर प्रकट होकर के खाए जा रहे हैं। द्रौपदी जी ने खाली साड़ी से एक कोर फाड़ करके थोड़ी पट्टी बांधी थी, प्रकट होकर के दुशासन 10,000 हाथी का बल 5 मीटर साड़ी खींचते खींचते बेहोश हो गया था। लक्ष्मण जी ने कहा वहां जो बैठे पता कौन है, कौन है बताओ। मेरे मालिक है, मैं उनका क्या हूँ, नौकर हूँ। इशारा कर रहे लक्ष्मण जी कि मालिक से ब्याह करोगी तो मालकिन बनोगी, नौकर से ब्याह करोगी तो नौकरानी बनोगी। लड़के पढ़ते पढ़ते एकदम बावले हो जाएंगे, तब जाकर के कहीं मास्टर बनते। अनपढ़ लड़की से विवाह हो जाए, लड़का मास्टर हुआ, तुरंत पड़ोसन सखियां उसकी पत्नी को मास्टरनी कहने लग जाती है, डॉक्टरनी कहने लग जाती है। लक्ष्मण जी ने कहा वहां जो बैठे हैं देवी मेरे मालिक हैं। तुलसी बाबा ने बताया है, सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, सुंदर सुन उन कर दासा, सुंदर सुन मैं 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 उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। लक्ष्मण जी ने कहा देवी मैं भी आपको पसंद आ गया, आपने भी मुझे पसंद कर लिया, मैंने भी आपको पसंद कर लिया। बात बीच में अभी खुल करके कर लेनी है। वहां जो बैठे मेरे मालिक हैं, मैं उनका नौकर हूँ। मास्टर से विवाह होगा मास्टरनी बनोगी, डॉक्टर से विवाह होगा डॉक्टरनी बनोगी, मालिक से विवाह होगा मालकिन बनोगी, नौकर से ब्याह होगा नौकरानी बनोगी। आपको पसंद क्या है? सूर्पनखा चक्कर में पड़ गई, अभी तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, थोड़ा काला चलेगा, मालकिन तो रहूंगी, छोड़ो इसको। राम जी के पास पहुंच गई, वो तो आपका नौकर है। राम जी ने कहा पगली मेरा छोटा भाई आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। नौकर किसने कहा? वही तो कह रहा है। फिर से जाओ, 2-4 बार चक्कर काटी, गुस्से में आ गई, असली रूप में प्रकट हो गई। माया ज्यादा देर ठहरती नहीं है। सीता जी को खाने दौड़ी, सीता जी ने आवाज करनी शुरू कर दी। राम जी ने लक्ष्मण को कहा धारवार लग गई हो तो कुछ काम भी करोगे। लक्ष्मण जी ने रोकना शुरू कर दिया, रुक जा रुक जा, रुक गई, मेरे पास आ जा। सूर्पनखा पहुंच जाती है, कहने लगी पहले प्यार से कह रही थी, नहीं समझ में आया, डराया तो समझ में आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा हम रघुवंशी हैं, डरते बहुत हैं, बड़े डरपोक हैं, परशुराम जी से नहीं डरे लेकिन इनसे डर गए। सोचो। लक्ष्मण जी ने कहा देवी क्या करूं, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। सूर्पनखा ने कहा आप मुझे बताओ क्या करना होगा। लक्ष्मण जी ने कहा ये भारत देश है, जब तक लड़कियों की शादी ना हो कोई खास श्रृंगार नहीं रहता है, लेकिन जब शादी होती तो श्रृंगार मजबूरी बन जाती है। 16 श्रृंगार की व्यवस्था बनाई गई है। लक्ष्मण जी ने कहा आप विदेशी महिला लंका से पधारी है, अब विदेश में नथवथ कोई पहनता नहीं, कान में झुमका कोई पहनता नहीं है,
एक ही कपड़े में सबका काम चल जाता, अदल बदल करके सब पहन लेते हैं। हमारे यहाँ पद्धति बड़ी अच्छी बताई गई है, यहाँ माताओं को लक्ष्मी की उपाधि दी गई है। यहाँ माताओं को हमेशा श्रृंगारित रहने के लिए बताया गया है। चूड़ी हमेशा, मांग में सिंदूर हमेशा, नथ हमेशा होनी चाहिए, बिछुआ हमेशा होना चाहिए, हैं? जब तक सौभाग्य है श्रृंगारित होने की व्यवस्था बनाई गई है। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारे नाक में छेद ही नहीं, मालिक की नौकरी कर रहा हूं, 2 पैसा देंगे, नथिया वथिया बनवाऊंगा, कहां पहनेगी? शूर्पणखा ने कहा छेद कर दो, आंख बंद करो। आंख बंद किया, जड़ से ही नाक साफ हो गई। दर्द तो बहुत हुआ लेकिन मन में लड्डू फूट रहा, अभी ब्याह होगा। शूर्पणखा ने कहा आंख खोलूं, अभी रुक जाओ, कान में भी छेद बाकी, झुमका पहनना, दोनों कान और नाक काट दी है। तुलसी बाबा ने लिखा जैसे गेरू का पहाड़ पिघल रहा हो, खून की धार निकल पड़ती है। शूर्पणखा भागने लगती है, खरदूषण के पास गई है, त्रिशिरा को लेकर के सबको आई। भगवान ने सबका उद्धार संहार किया, लंका में भागती गई, रावण को समझाया है। रावण एकांत में जाकर के बैठा है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार बिनु भगवती है भजन न तामस देहा। मैं राक्षसी प्रवृत्ति को ग्रहण कर चुका हूँ, भजन नहीं कर सकता हूँ, तामसी हो गया हूँ। 3 गुण है, सात्विक, राजस और तामस। तामसी वृत्ति से बचना चाहिए हमें। सात्विक बनो, राजसी बनो, तामसी नहीं बनना है। बात बात में राक्षस बन जाओ, इसको तामसी कहते हैं। बात बात में गुस्सा करना, ये राक्षसी प्रवृत्ति हो गई, तब हम और राक्षस समान हो गए। बात को सहने की क्षमता होनी चाहिए, क्षमता बनानी पड़ती, होती नहीं है। एक दिन ऐसा होता हम कुछ नहीं उठा पाते, एक दिन ऐसा होता हम 50 किलो उठा लेते, एक दिन ऐसा होता हम 100 किलो। क्षमता को आप बढ़ाते चले जाओ, क्षमता आपकी बढ़ती चली जाएगी, घटाओगे तो घट भी जाएगी। रावण मारीच के पास जाता है, मामा जी ने कहा मैं मदद नहीं करूंगा। रावण ने तलवार उठा दी है। मारीच ने देखा जाता हूं तो राम जी मारेंगे, नहीं जाता हूं तो भांजा मार देगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके रघुनायक शरणा। उभय माने दोनों तरफ से मरना है। ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से। सबको दोनों तरह से मरना है, सबको। कैसे कैसे? हंस करके जीवन बिताओ तो मरना पड़ेगा, रो करके जीवन बिताओ तो मरना पड़ेगा, गाली देकर जीवन बिताओ तो मरना पड़ेगा, प्यार बांट करके जीवन बिताओ तो मरना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करके जीवन बिताओ तो मरना पड़ेगा, ना सेवा करके जीवन बिताओ तो मरना पड़ेगा, परोपकार करके जीवन बिताओ तो मरना पड़ेगा, लोगों को ठग करके जीवन बिताओ। क्लियर है, मरने में कोई शंका नहीं है। अब आप बताओ, जब मरना निश्चित है तो क्या करके मरे? बद्दुआ लेकर के मरे? मरने के बाद भी लोग कहे बहुत बढ़िया होगा, गौवा खाली होगा, ऐसा कुछ करके जाओ। कबीरा जब हम पैदा हुए जग से हमरो, ऐसी करनी करी चले हम हंसे जगरो। ऐसा करके जाना है। याद करें कोई तो 2 आंसू गिर जाए, बहुत निराले थे भैया, कोई टक्कर का नहीं है। कुछ ऐसा करके मरना। मारीच ने देखा मरना दोनों प्रकार से है, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा। उभय भांति देखा जब मरना, तब ताके सिर रघुनायक शरणा। सोचा मरना निश्चित है तो परमात्मा का दर्शन करते करते क्यों ना प्राण छूटे, ये सबसे बढ़िया। राक्षस के हाथों मरने में क्या फायदा है? मामा कई हुए हैं बड़े विचित्र, सबों ने भांजे के खानदान को तरवा दिया। जो जन्म देती है उसे क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा, डबल माँ। माँ से ज्यादा प्यार मामा करने वाले होते, लेकिन कई मामा बड़े डेंजर हुए। कौन कौन से? मारीच मामा पूरे खानदान को ही आहुति करवा दिया। रहा न कुल को रो निहारा, 1 लख पूत 1.25 लाख, नाती तारा मन कर दिया न बाती। दूसरे मामा जी कंस, बड़े विचित्र मामा। तीसरे मामा शकुनी मामा,
दुर्योधन 100 भाई 100 भांजों को साफ करवा दिया, ऐसा युद्ध हुआ ही नहीं। मामा खेल रहा था। और माहिल मामा, आजकल किसान लोग बड़े तंग है, खेतों में गेहूं के मामा हुए लाग। मारीच चल पड़ता है, सोचा भगवान के ही हाथ में मरते हैं। मम पाछे धर धावत, मारीच ने सोचा जिनके पीछे पूरा विश्व लगा है, जिनके पीछे वेद लगे, जिनके पीछे मनीषी लगे, अमल आत्मा बीतराग संत लगे हैं, वो परमात्मा मेरे पीछे धनुष बाण लेकर दौड़ेगा। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण। जब वो दौड़ते दौड़ते कई बार बलकल वस्त्र खुलेगा, रुक कर बांधेंगे। मारीच की मनोभावना देखो, सोचता मैं भी रुक कर मुड़ मुड़ कर खूब देखूंगा भगवान को। वही हुआ है। रावण के आदेशानुसार मारीच मृग बन करके, सोने का हिरण बन करके आते। राम जी ने सीता माता को अग्नि में निवास दिया, छाया की सीता रह जाती है। सोने का हिरण देखा सीता जी ने, राम जी को आदेशित करती है मार करके लाओ। जबकि दया करने वाली माँ कभी ऐसा नहीं कहती, लेकिन नकली है ना, ऐसी लीला नहीं करेगी तो भगवान का संकल्प पूर्ण कैसे होगा। निश्चरहीन करो मैं धर्म संस्थापनार्थाय, ये संकल्प है भगवान का धर्म की स्थापना करने का। राम जी ने बहुत समझाया, नहीं मानती है। चल बड़े राम जी, धनुष पर बाण चढ़ाया, हिरण आगे आगे भागता जा रहा, पीछे पीछे भगवान लगे। जो सोचा था मारीच ने, सेम वही काम भगवान करते हैं। जो सोचोगे भगवान वही करते हैं। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जरूर अच्छा सोचा करो, पूरा करेगा। दूर गया है मारीच, सोचने लगा मामा हूं ना, भांजे के खानदान को भी तरवा दूं, खुद तो मैं तरने ही जा रहा हूं। काफी दूर निकल गया मारीच। भगवान ने सोचा अब देवताओं का कार्य बनाने का समय आ गया। धनुष पर बाण चढ़ाया, मारीच को मार दिया। मारीच ने जोर जोर से हा लक्ष्मण पुकारा। बाद में राम जी का सुमिरन करते करते प्राण छोड़ दिया। इधर सीता जी ने आवाज सुनी है, लक्ष्मण जी को कहा आप जाकर के देखो भगवान संकट में। राम जी हंसने, लक्ष्मण जी हंसने लगे, भगवान को संकट नहीं। सीता जी ने कुछ कहा है, लक्ष्मण जी ने राम नाम बोल करके एक रेखा खींच दी, इससे बाहर नहीं जाना है। आज प्रचलित है लक्ष्मण रेखा के नाम से, ये मर्यादा की रेखा है एक तरह की। जो भी माताएं बहनें मर्यादा की रेखा को लांघेंगी, उन्हें रावण जैसा राक्षस चुरा करके ले जाएगा, कोई बचा नहीं सकता है। बहुत ध्यान रखना, मर्यादा की रेखा लांघना। जब सीता जी ने रेखा को लांघ लिया, रावण चुरा कर लेकर चला गया। घटना किसी के साथ हो सकती है। मर्यादा की रेखा वही लक्ष्मण रेखा समझ लो, लांघनी नहीं है। रावण यति के वेश में आता है, भिक्षाम देहि, बधी भिक्षा नहीं लेते हैं। अब रावण अपने वेश में आया, सीता जी को चुराने के लिए रेट तैयार हो जाता है। सीता जी बाहर निकलते, गृहस्थ की कुटिया, भले ही रावण मुझे चुरा कर लेकर जाए, लेकिन मेरे दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाएगा। रघुवंश की पुत्र वधू की मनोधारणा देखो, भले ही मुझ पर संकट आ जाए, लेकिन मैं यति को भूखा नहीं जाने दूंगी। बाहर निकल के भिक्षा देती है। रावण वेश में बदल करके आया था, फिर अपने वेश में आता, सीता जी को उठाकर विमान पर बिठाता, आगे बढ़ने लगा। सीता जी ने बहुत विलाप किया है। जटायु पधारते खूब युद्ध हुआ, जटायु का पंख काट दिया रावण ने। आगे बढ़ा, सीता जी ने ऋषमुख पर्वत पर बंदर भालुओं को देखा है, आभूषणों को पोटली बना करके गिरा देती हैं। अशोक वाटिका में रावण ने सीता माता को निवास दिया। इधर भगवान जब आते हैं, सीता जी को नहीं देखा है, रो रो करके विलाप करते करते सीता माता का खूब पता लगाने लग जाते हैं। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, 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 तुम देखी सीता तारे
सीता जी को खोज रहे हैं। पेड़ों से लिपट जाते, तुमने मेरी सीता को देखा होगा, बता दो। पर्वत से सिर टकरा टकरा करके कहते, तुमने मेरी सीता को देखा होगा, बता दो। पशुओं से पक्षियों से पूछते हैं, सीता माता कहीं नहीं मिलती। आगे बढ़ते जा रहे हैं। उधर जटायु सोच रहे हैं, क्या आपका दर्शन किए बिना मर जाऊंगा। भगवान पहुंचते हैं, जटायु को गोदी में उठा लिया है। जटायु खूब रोते, प्रभु मैं सीता को नहीं बचा पाया, क्या करूं। भगवान ने कहा, आपने प्रयास तो किया है, आप कहो आपका प्राण सुरक्षित कर दे। जटायु ने कहा, अब जीने की इच्छा नहीं है। मैं इतना पुण्यात्मा नहीं कि आपकी गोदी मिल जाए, लेकिन आज आपकी गोदी में पड़ा हूं। राघव गीत गोद करे, नहीं को जग ऐसो भयो, राम गोद बैठाए। निज आसुन सो अर्घ दे, धूल केस सोझारे। भगवान ने जो जटाएं 14 साल के लिए बांधी थी खोल देते हैं। जटायु की धूली अपने केस से झाड़ रहे हैं। जटायु की धूरी जटान से झारत। एक संत ने कहा, जटायु का खून अपनी जटाओं में भगवान ले रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, जिसने आपकी ये स्थिति की है, जब तक उसकी बुरी स्थिति नहीं करूंगा तब तक आपका रक्त मेरी जटा में सुरक्षित रहेगा। जटायाम आयु यस्य सह जटायु, तब तक आपकी आयु को मैं जटाओं में स्मरण कर बनाकर स्मृति बना करके बांधूंगा, जब तक आपको मारने वाले की दुर्दशा न कर दूं। जटायु ने भगवान का दर्शन करके प्राण त्यागा है। तुलसी बाबा ने कहा, जटायु धन्य है। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जाचत जो गति योगी इंद्र मुनि इंद्र सिद्ध संतों को मिलती है, वो जटायु को मिली है। जटायु सिद्ध नहीं है, सड़ा मांस खाने वाला गीध होता है, नहाता भी नहीं है, लेकिन जटायु को योगियों की गति भगवान ने दी। ऐसा कैसे हो गया। जटायु ने सीता माता की रक्षा के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए, परोपकार के लिए अपना प्राण छोड़ दिया। आप चाहे जैसे हो, लेकिन आपका दूसरे के प्रति नजरिया क्या है वो भगवान देखते हैं। रात दिन आप पूजा करो, आपका नजरिया दूसरे के प्रति अच्छा नहीं है, अब भगवान आपको अच्छा फल नहीं देंगे। आप अपने प्रति कैसे भी हैं, भगवान दूसरे के प्रति आपका नजरिया बढ़िया है, भगवान आप पर कृपा करेंगे। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जाचत जो तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही। राम भगवान पिता का संस्कार नहीं कर पाए, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया। आगे बढ़े हैं, सबरी मैया को दर्शन दिया, सबरी मैया ने भगवान को भोग लगवाया है, सबरी मैया को नवधा भक्ति का दान दिया है। आगे पंपा सरोवर में पहुंचते हैं, वहां नारद जी से भेंट हुई और आगे बढ़े ऋषिमुख पर्वत की तरफ। हनुमान जी से भेंट हुई है, हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आए, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का उद्धार संहार किया है, सुग्रीव को राजा बनाया है। समय बीता, भगवान नाराज हुए, लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को फटकार लगाई, बंदर भालुओं की सेना 10 दिशाओं में भेजने लग जाते हैं। हनुमान जी को राम जी ने मुद्रिका दी है, पाछे पवन तनय सिरुना, जान काज लगी निकट बुला। हनुमान जी को अंगूठी दी है, मुद्रिका दी है, सीता माता के बारे में है, जान करके आना, कुछ अपने बारे में बताना है। वहां जाकर के हनुमान जी आगे बढ़ते, स्वयं प्रभा की गुफा में भोजन विश्राम हुआ, वहां से आंख बंद करके सागर के किनारे खड़े हैं। संपाति गीध मिलता है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। संपाति खाने दौड़ा, जटायु की महिमा बताई, संपाति रोने लग जाता है। लोगों ने पूछा, सीता माता कहाँ है? संपाति ने कहा, सागर के उस पार लंका में अशोक वाटिका में बैठी हैं। जो लांघई सत जोजन सागर, वही राम जी का कार्य करेगा, सीता माता का पता लगाएगा। कोई कहता मैं आधी दूर जाऊंगा, कोई कहता मैं और आगे, कोई कहता मैं और आगे। अंगद कहा, कहते मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता। जामुन जी ने कहा नहीं नहीं नहीं,
तुम्हें नहीं भेजूंगा। जामवंत जी ने कहा मैं तो बुढ़ा हो गया, अब क्या करूं, नहीं तो मैं तो ऐसे ऐसे कई समुद्र पार कर लेता। बलि बांधत पड़वाड़े हो सो तन बरन की जाए, उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण जाए। हनुमान जी को बचपन में ही ऋषियों ने श्राप दिया, ये अपना बल भूले बैठे रहते, इनको जगाना हो तो हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी। रामचरित सुन बे को रसी राम लखन सीता, जरूर जगा दिया करो। ये जग गए तो बड़ा बड़ा काम सिद्ध कर देंगे। जामवंत जी ने जगाना शुरू कर दिया है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, पवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाहि। हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। जामवंत जी ने कहा अब क्या करूं, मूल बात कहने लगे। ये सबके लिए है, ध्यान देना, खाली हनुमान जी के लिए नहीं है। हम सबका जन्म क्यों हुआ है पता किया है? भगवान का कार्य करने के लिए हम सबका जन्म हुआ है। वही बात हनुमान जी को जामवंत जी कहते हैं। राम काज लगी तब अवतारा, 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 सुनत ही भयव पर्वताकारा, सुनत भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयव पर्वताकारा, सुनत ही भयव पर्वताकारा। हनुमान जी ने जैसे सुना मेरा जन्म राम कार्य के लिए हुआ, जय श्री राम बोल करके बढ़ने लग जाते हैं। आसमान तक पहुंच गए, गरजने लगे। कहो तो लंका को सागर में डुबा दे, रावण को मार मूर करके सीता माता को लेकर के आवे। जामवंत जी ने कहा थोड़ा छोटा बनना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा क्यों? छोटा बनो। हनुमान जी छोटा बनने लगे। जामवंत जी ने कहा शरीर से नहीं, मन से छोटा बनना है। अहंकारी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। आप लंका में घमंड लेकर के जाओगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। हनुमान जी समझ गए, ज्ञानी है ना। ये बात जामवंत जी की हनुमान जी को लग गई। तुलसीदास जी ने लिखा है, जामवंत के बचन सुहाए, 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 सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जब लगी मोही पर क्यों तुम भाई, जब लगी मोही पर क्यों तुम भाई, जब लगी मोही पर क्यों तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाए, सहे दुख कंद मूल फल खाए। हनुमान जी ने कहा तब तक इंतजार करना, आप सीता माता का पता लगा करके आऊंगा, फिर साथ में चलेंगे। हनुमान जी पर्वत पर चढ़ जाते हैं। वाल्मीकि जी ने लिखा है, जिस पर्वत पर हनुमान जी चढ़े हैं और जय श्री राम बोल करके इतनी लंबी छलांग लगाई है, जो पेड़ पौधे पर्वत पर लगे थे जड़ से हनुमान जी के साथ उखड़ करके आसमान में नाचते नजर आते हैं। जिस पर्वत को हनुमान जी ने दबाया था, छलांग लगाई थी, वो पर्वत तो पाताल चला गया। चले वो सोगा पाताल तुरंता, जय गिरि चरण देव हनुमंता। उड़ने लगे। देवताओं ने सांपों की माता जी को भेज दिया, परीक्षा ले लो। परीक्षा करने के लिए सुरसा आ जाती है, माया दिखाई है।
रूप बढ़ाने लगी, हनुमान जी डबल हो जाते हैं, हनुमान जी और बढ़ने लगे, वो और रूप बदलती है जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ा। तासुदोन कपि रूप दिखा 16 जोजन मुख ते ठयो तुरत पवन सुत 32 भयो। हनुमान जी बढ़ते जा रहे हैं, उससे दुगना होते जा रहे हैं। सुरसा ने गजब कर दिया। 7 जोजन तहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी ने सोचा अब बड़ा बनने में फायदा नहीं। क्यों? समुद्र कितना लंबा था? 100 जोजन का समुद्र लागना था, इसने 100 जोजन का मुंह ही बना लिया, मानव सागर पर पुल बनेगा। हाँ, इतना ही तो हनुमान जी को पार करना था, जो लांघई 7 जोजन सागर। और सुरसा ने क्या किया है? 7 जोजन तेहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी ने कहा बड़ा बनने में फायदा नहीं है, घूम घाम करके चारों तरफ चले आए। एक संत ने कहा लगता है सागर पर पुल ही बन गया है, मुंह से घुसे कान से निकल करके उस पार पहुंच गए। सामने प्रकट हुए हनुमान जी, कहने लगे मम्मी मैं बाहर आ गया, घूम घाम करके वरदान दिया सुरसा ने, आगे बढ़े सिंहिका मिलती मैनाक मिला। हनुमान जी ने कह दिया राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक आप सिद्धि ना प्राप्त कर लो, जब तक आप बढ़िया ज्ञानी ना बन जाओ, जब तक आप धनवान ना बन जाओ, जब तक आप बलवान ना बन जाओ, कर्म करना बंद नहीं करना। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। विश्राम नहीं करना है, विश्राम करोगे आप पीछे चले जाओगे। अहरनिश सेवा में रात दिन लगे रहो, जब तक सफलता मिल न जाए, चाहे जो कार्य क्षेत्र आपका हो। आजकल कई लोग कहते महाराज जी क्या करूं, पढ़ाई करी सफल नहीं हुए। अरे मूर्ख न बनाओ, आपने पढ़ाई ही ढंग की नहीं की होगी। कई लोग कहते महाराज जी बड़ी मेहनत की, ठीक ठाक पोजीशन नहीं बनी। गलत है, आपने मेहनत नहीं की होगी। कई लोग कहते खूब खाया पिया, थोड़ी मेहनत भी करी, पहलवान नहीं बने, आपने मेहनत ही नहीं करी होगी। किसी और की कमी नहीं, अपनी कमी देखो। हनुमान जी ने कह दिया है राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। विश्राम नहीं करना है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही। आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। आगे बढ़े, लंकिनी मिलती है, खाने दौड़ी, हनुमान जी ने मुक्का मार दी है, आगे बढ़े हैं। लंकिनी को ज्ञान हुआ है, पहचान गई ये वही बंदर है जिसको ब्रह्मा जी ने कहा था जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। विकल होश तय कपि के मारे तब जानस निश्चय संहारे। अब लगता है राक्षसों का संहार होना निश्चित हो गया, बंदर का दर्शन हो गया। लंकिनी को पता चल गया, ब्रह्मा ने वरदान दिया था ना। हनुमान जी अर्धरात्रि में पहुंचे, पूरी लंका में खोज लिया सीता माता को। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जो गयव दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई। वहां भी मैया सीता का दर्शन नहीं हुआ। हनुमान जी सोचने लगे सीता माता को रावण ने कहां छुपा करके रखा, गलियों में चक्कर काट रहे हैं। अचानक हनुमान जी को एक घर दिखाई देता है। घर के बाहर से ही पहचान हो जाती, घर में अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग हैं, समझ लेना। बाहर से ही पता चलेगा झगड़ालू है, अंदर की विनम्र स्वभाव वाले। पुराने समय में दरवाजे पर लोग वेलकम लिखते थे, स्वागतम लिखते थे, शुभागमन लिखते थे। माताएं बहने तो रंगोली ही, दक्षिण में अभी भी ये प्रथा है। अतिथि को भगवान माना जाता। एक घर में क्या हुआ, वेलकम भी लिख दिया, स्वागतम भी लिख दिया, रंगोली भी रोज बनाती, मेहमान कुछ ज्यादा आने लगे। आ जाए तो 2-2 महीना जाब ही न करें। घर वालों ने सोचा ही तो फंस गई, बोर्ड बदलना पड़ेगा। बोर्ड बदल दिया फट से। कौन सा बोर्ड लगाया, कुत्तों से सावधान। 2 कुत्ता भी अंदर पाल लिया, बड़ा वाला बोर्ड लगा दिया।
पहले जो दौड़ते आते थे स्वागतम वाला बोर्ड पढ़ के कुत्तों से सावधान आए और डराए के भागे के कुकुरे से मुंह नोचावे। हनुमान जी ने देखा है महल को, मकान को, दरवाजे पर ही कुछ शुभ लक्षण मिल गए। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का बिंद तहाँ देख हर्ष कपिराय। दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है। देवी देवता नहीं मानते हो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। तुलसी 1000 रोग की दवा है, ध्यान रखना। पीपल में भले ही वासुदेव को न मानो, कोई जरूरत नहीं। आप आस्तिक बनो, आप नास्तिक ही रहो, लेकिन ज्ञानी तो बनो। पीपल ऑक्सीजन लेता, ऑक्सीजन ही देता है, तब तो बचा लो। 1000 रोग की अकेले दवा है। शीतला माता ना मानो नीम के पेड़ को, खाली नीम ही मान लो। अब तो लिप्टस चलेगा है, कहा था बरसीन हुए काट काट मानो बेचा करो। 100 रुपया पेड़ नहीं बिका। हाँ, बहुत जने लगाई ना कि करोड़पति हो जाए। अब वो एक काम आवत खेत रूंद लियो बस, क्यों चोरौता नहीं है बात। हाँ, बोली शंकर भगवान की जय हो। संक्षेप में सुनेंगे। हनुमान जी विभीषण जी के दरवाजे पर ब्राह्मण वेश में पहुंचते आवाज लगाई। विभीषण जी बाहर निकले, बात संवाद हुआ है। विभीषण जी ने कहा क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? हनुमान जी ने कहा आप तो उत्तम कुल पुलस्ति करनाती शिव विरंच पूजे बहुभाती है। जब मेरे ठाकुर ने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरा दर्शन ही लोगों के लिए घातक है। घर से निकलो, बंदर का दर्शन हो जाए, यात्रा बिगड़ जाएगी। फिर भी मेरे ठाकुर ने कृपा कर दी। आप तो ब्राह्मण हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले यारा। फिर भी भगवान ने मुझे कृपा करी है, स्वीकार कर लिया है। भगवान अनाथों के नाथ है, भगवान दीनानाथ है, भगवान सबको सनाथ बनाने वाले हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ताली बजानी पड़ेगी, कोई कंजूसी नहीं। काली से कहबे न करम हम, जानत हो। क्या बात है, जय जय। न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम। न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम। किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी न होती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी न होती अदालत तुम्हारी। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हनुमान जी ने कहा जब मुझे स्वीकार कर लिया तो आपको तुरंत स्वीकार करेंगे। एक काम मत करो, आप सीता माता का पता बता दो।
विभीषण ने बताया अशोक वाटिका में रावण ने सीता मैया को स्थान दिया। अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचते, रात्रि का समय है, वृक्ष पर चढ़ करके बैठ जाते हैं। सुबह हुई है, सीता माता बहुत उदास हैं। हनुमान जी वृक्ष पर चढ़े बैठे रह जाते हैं। अब शाम का समय फिर होने वाला है। त्रिजटा से अग्नि मांगने लग जाते। उसने कहा रात्रि होने लगी, अग्नि कौन देगा? निस्ना अनल मल्ल सोनि सुकुमारी। अब सीता माता चंद्रमा से अग्नि मांगने लग जाती, नहीं मिला। अशोक वृक्ष से अग्नि मांगने लग जाती। हनुमान जी ने कहा अब मुझे कुछ करना चाहिए। रावण बहुत धमका करके सीता जी को टेंशन दे करके गया है। का नाम विनोद लम्बरदार जी के तरफ से 500 रुपए का दान आया है। भगवान खूब कल्याण करे। प्रेमनाथ दुबे जी के यहाँ से 200 रुपए का दान आया है। भगवान खूब कल्याण करे। बोली शंकर भगवान की जय हो। चर्चा आगे बढ़ी। हनुमान जी विचार करके मुद्रिका गिराते, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब जन अशोक अंगार। दीन हर्ष उठ कर गयो। सीता माता अंगूठी हाथ में ले लेती है। सोचा अग्नि मिल गई, जल नहीं रही है। अब सीता माता का टेंशन बढ़ गया है। इन्होंने सोचा कोई राक्षस मेरे साथ छल कर रहा है। हनुमान जी ने सोचा था अंगूठी दे दूंगा दुख घट जाएगा, दुख तो बढ़ गया और जोर जोर से रोने लगी। अब हनुमान जी चक्कर में पड़े, कोई रास्ता खोजूं माता का दुख दूर हो। हनुमान जी संत है ना, हनुमान जी समझ गए, बड़े ज्ञानी है। अब क्या करूं? हम आपको तुरंत निर्णय लेने की क्षमता रखनी पड़ेगी। एक काम किया, काम नहीं बना फट दूसरा रास्ता खोज लो, नहीं बना तीसरा रास्ता खोज लो। वही तरक्की करता है जो तत्काल निर्णय लेने की क्षमता को ग्रहण कर लेता है। ये कब होगा? जब आप संतत्व को प्राप्त करेंगे, आप सत्संग करेंगे। बिन सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिन सुलभ न सत्संग होय। करना पड़ेगा। आपकी कार्य क्षमता, कार्य प्रणाली, व्यवस्था व्यवस्थित बन जाएगी। हनुमान जी ने तुरंत कथा सुनानी शुरू कर दी है। अंगूठी दी, दुख घटा नहीं तो कथा सुनाना शुरू कर दिया है। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुनई श्रवण मन लाई, आगे ते सब कथा सुनाई। सीता जी कथा सुन रही, जो कथा आप सुन रहे हैं। श्रवण मन लाई, आगे ते सब कथा सुनाई। मंगल भवन मंगल हारी, जबहु सुत दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जबहु सुत दशरथ अजीर बिहारी। जबहु सुत दशरथ अजीर बिहारी। पीयूष दुबे के तरफ से 21 रुपए का दान आया है। अब सीता जी को हनुमान जी ने कथा सुनाई। कथा सुनते ही दुख भाग गया, सुनते ही सीता कर दुख भागा। गुप्त दान 251 रुपए का है। भगवान खूब कल्याण करे। और पारुल परी दोनों के तरफ से 100 का। इनका नमोए भुलाई जाए, हमें लिख के धरे परी बिटियन के नवोए भुलाई जाई थी। याद है, झूठ बोली था। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सुनते ही सीता कर दुख भागा। कहां? बहुत दूर भाग गया। क्यों भागा? राम कथा सुनी है। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। बहुवचन शब्द है, बहुत दूर भाग गया। आप वही कथा सुने हैं ना, कुछ ना कुछ काम बन ही जाएगा जिन्होंने मन लगा करके सुनी है। वैसे कथा में हजारों लोग बैठते, कथा सब लोग नहीं सुनते, बहुत जने परपंच करे आवत। कथा जिसने तसल्ली से सुनी काम बनेगा, गारंटी है। बोली शंकर भगवान की जय हो। आप लोग ध्यान से सुनते हैं। उधर जो बैठा है बहुत पीछे, वो बतुआवा करते हम देखित है। हाँ,
आगे वाले तो मौके न पाइए, हम ही मौका न दिया। पीछे वाले दुकान है अंधेरे में, वहां लाइट नहीं है ना। बोली शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी ने कथा सुनाई, सीता जी का दुख भाग गया है। सीता जी ने कहा इतनी सुंदर कथा सुनाने वाले भैया कौन हो? हनुमान जी ने कहा मैया कथा सुंदर है, वक्ता तो बंदर है। सामने हनुमान जी प्रकट हुए। सीता जी ने अब शकुन मान लिया, फिर बैठी मन विस्मय भयो। बाद में हनुमान जी ने समझाया बुझाया सीता जी को। बार बार माता का दर्जा देते हैं, सीता जी ने स्वीकार किया है। हनुमान जी बहुत छोटा रूप बना करके आए हैं। हनुमान जी ने बड़ी बड़ी बात की है। सीता जी ने कहा क्या राम जी की सेना में सब आपके जैसे बंदर? हनुमान जी ने कहा सब मेरे जैसे। सीता जी ने कहा तब छूट चुकी। हनुमान जी छोटा रूप बना करके आए थे ना। सीता जी ने कहा यहाँ के राक्षस सीधे सीधे भैंसा चबा जाते हैं, सीधे सीधे गायों को खा जाते हैं। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षण। छोटे छोटे बंदर भालू तो जैसे कोई चटनी अचार खाता हो, सलाद खाता हो, राक्षस वैसे चबाएंगे। सीता जी ने कहा मैं छूट चुकी। हनुमान जी ने कहा मैया मैं छोटा नहीं हूं, आप बड़े बन सकते। हाँ तो छोटा बन करके क्यों आए? मैंने देखा रावण बहुत बड़ा बन करके आया था, आपने तिनका दिखा करके डरा दिया। तृण धरी ओट कहा इसलिए मैं छोटा बन करके आया। माँ के दरबार में, भगवान के दरबार में आप छोटा बन करके जाओ, कल्याण होगा। हनुमान जी बड़ा रूप धारण करते हैं। कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा। समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बड़ा रूप धारण करते हैं। आसमान की तरफ बढ़ने लगे। सीता जी ने देख लिया, कहने लगी छोटा बन जाओ। सीता जी ने वरदान दिया है। कथा सुनाई हनुमान जी ने। सीता जी ने कहा दक्षिणा ले लो। क्या दक्षिणा देती है? अजर अमर गुण सुत हो, करम बहुत रघुनायक छो। भैया सीता ने बहुत बड़ी दक्षिणा दे दी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जाने की माँ। बोले शंकर भगवान की जय। हमारे बड़े पिताजी, मेरे बड़े पिताजी हैं श्री राजा राम मिश्रा जी, हम सबके मार्गदर्शक हैं। इनकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहती, खास करके आप सबके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री राजा राम मिश्रा जी की तरफ से 11,000 रुपए का दान आया है। ताली बजाएंगे। ऐसे ऐसे दानी समाज में हैं, दिव्य महापुरुष समाज में है महाराज, कोई कमी होने वाली नहीं है। और पूछ रहे थे कोई कमी होगी, टेंशन नहीं लेना, ये तो एक नियम है कि कुछ मंच पर चढ़ाया जाता है। बाकी कोई कमी होगी कहे हैं कि सब पूरी होगी महाराज, टेंशन ना ले। भंडारे में, दान दक्षिणा में, ये सब पैसा ही लगा है, सब में खर्चा है। इस बार लोग कोरोना से बड़े त्रस्त हो गए, लेकिन हम आप सुरक्षित हैं, वही भगवान की बड़ी कृपा है। दिव्य दिव्य महापुरुष समाज में बैठे हैं। कोई कमी आई तो तुरंत कंधा लगा देंगे, आप चिंता न करें। श्री राजा राम मिश्रा जी की तरफ से 11,000 रुपए का दान आया है। ताली बजाकर स्वागत करेंगे पुनः। और मेरे ज्येष्ठ भ्राता परम श्रद्धेय श्री आचार्य जी हैं, जो मंडप में बैठते हैं, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश भैया की तरफ से 501 रुपए का दान आया है। भगवान खूब कल्याण करें। और मेरे बड़े निकटस्थ रहने वाले हैं श्री सिद्धनाथ जी। गौवा का नौवा भुला गया, टेढ़िया है। हाँ हाँ, यहाँ बैठा हुआ कहाँ चला गया? अच्छा ठीक है। परम श्रद्धेय सिद्धनाथ जी टेढ़िया के निवासी, आपके तरफ से बहुत बड़ी यज्ञ आप लोग करवाते हैं, हर साल करवाते हैं। बरम बाबक थाने देखे हो ना, 500 रुपए का दान आया है। ताली बजाएंगे। और
मेरे परम श्रद्धेय श्री संतोष जी, आप भी टिंडिया के निवासी हैं। यज्ञ में आपका भी वहां सब कमेटी में पदाधिकारी बड़ी मेहनत करते हैं। आपके तरफ से भी 500 रुपए का दान आया, पुनः ताली बजाएंगे। ले ले, उठाओ, यह ले। बोली शंकर भगवान की जय हो। और बबलू भैया, बबलू पांडे जी रानीपुरवा के निवासी, आपकी तरफ से 500 रुपए का दान आया। भगवान खूब कल्याण करें। सुनील पांडे जी विष्णुपुरी कॉलोनी से पधारे हैं। बहुत दूर दूर से दान आवत है, तब काहे कमी रही रही। बोली शंकर भगवान की जय हो। बोली शंकर भगवान की जय हो। और मेरी भाभी माँ है श्रीमती सुमिता मिश्रा जी। नाम थोड़ा टेढ़ा है, फिर से समझेंगे। सुमिता मिश्रा जी अरुण भैया की धर्म पत्नी है, पारुल परी की मम्मी है और प्रधान पद प्रत्याशी भी हैं। आप सबकी कृपा बहुत जरूरी है। 5100 रुपए का दान आया है। ताली बजा करके खूब आशीर्वाद देंगे, कृपा बनाएंगे आप सब। ठीक है। और जय मां शारदा कॉन्ट्रैक्शन बब्बन पांडे ठेकेदार जेसीबी वाले, विजय शंकर पांडे पान भंडार सरैया, आपकी तरफ से 2100 रुपए का दान आया है। बब्बन पांडे ठेकेदार जी की तरफ से 2100 रुपए का दिव्य दान आया है। भगवान खूब कल्याण करे और आप सबका आशीर्वाद बब्बन भैया विजय शंकर पांडे जी पर बना रहे। खूब कृपा माता की बनी रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। यह मेरा रुपया आवे तो हम रुपये वही बोली। खर्चा बहुत ज्यादा रहता, मजबूरी भी है ना। ऐसे ऐसे भूप यहाँ है दिव्य दिव्य। महाराज कंधे से कंधा मिलाए, कोई कमी छोड़ना ही नहीं चाहता। वो तिवारी जी का देखो खड़ा ही रहा था एकदम, कहा था व्यवस्था बिगड़े न दिया। रमाशंकर तिवारी जी उधर अवधेश काका भाई, अब नाम सबका है बोलेंगे, बड़ा टाइम लगेगा, कथा बहुत लंबा जाएगी अभी। बोली शंकर भगवान की जय हो। आज ही लाओ। जय माता जी, जय सिया राम। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों के अपार सहयोग से ये दूसरी बार माता के इस प्रांगण में सचंडी महायज्ञ हो रही है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं। 2 वर्षों से महाराज जी को भी सुनने का अवसर आपको मिल रहा है। 14 वर्षों तक दुर्गा पूजा हुई, लेकिन कभी संयोग नहीं बना। 14 साल तक दुर्गा पूजा, 15 साल तक हुई है। 16वें साल ये मंदिर बना है। दुर्गा पूजा होते होते तो ये जो है नहीं हो पाई, कभी कृपा नहीं। उस समय भी नवरात्र में कार्यक्रम होता था महाराज जी का, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम, कथा, प्रवचन, लेकिन कभी संयोग नहीं बना। लेकिन ये माता जी जब से आई तब से एक खींच लाती हैं। इन महाराज जी को सुनने का 2 वर्ष से आपको अवसर मिल रहा है। ऐसे अगर इनकी कृपा बनी रही तो आप हर साल ऐसा कार्यक्रम सुनते देखते रहेंगे। और ज्यादा समय नहीं है, इसलिए बहुत संक्षेप में सूचना थोड़ी देनी है कि कल भंडारा है। भंडारे में आप लोग जानते हैं पिछले साल भंडारा किया है। हमारे समिति के जितने भी सदस्य हैं सब, कोई ऐसा नहीं कि आओ निकालो खाओ जाओ, प्रेम से बैठा कर खिलाते हैं। उसी रूप में पुनः ये भंडारा होना है। सबको जो भी आवे, दिन में 1 बजे से भंडारा चालू हो जाएगा। चाहे को दूर दराज से आने वाले भाग समय से वापस जा सकें, इसलिए दिन में 1 बजे से भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। पूर्णाहुति 1 बजे के अंदर हो जाएगी। जो भक्त आज हवन नहीं कर पाए हैं वो कल 10 बजे ठीक यहाँ यज्ञ मंडप में पहुंच जाएंगे और अपने हाथों यज्ञ करके
वेद प्रकाश ये पाठक पुरवा के हैं भैया, 100 रुपया दान हुआ है, माता जी कल्याण करे। तो यही विशेष सूचना है कि जो अपने हाथों आहुति डालना चाहेंगे वो 10 बजे ठीक यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद में पूर्णाहुति के बाद में भंडारा चालू हो जाएगा। 1 बजे के अंदर पूर्णाहुति हो जाएगी। जो भी अपने हाथों हवन करना चाहेंगे, पूर्णाहुति डालना चाहेंगे, एक छोटा नारियल लेकर के, जिसमें जल होता नहीं होता है वो वाला, तो कल पूर्णाहुति के बाद भंडारा। और भंडारे में आप सभी जितने भी अगल बगल गांव वाले हैं सबको सहयोग करना है, क्योंकि तमाम दूर दराज से भक्त आए हैं और आएंगे। इनकी सेवा में अगर कुछ कमी रह गई तो बहुत दूर तक संदेश जाएगा कि मछली गांव में सेवा हो नहीं पाई ठीक ढंग से। तो आप सभी लोगों का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि आप सभी लोग विधिवत, जो भी भक्तगण यहाँ अपने माता के दरबार में आवे, उनकी ठीक ढंग से सेवा हो सके, ऐसा आप लोगों को कोशिश करना है। ज्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि अब कथा चल रही है। कथा अभी बहुत दूर तक जाएगी। अभी तो हनुमान जी पहुंचे हैं लंका में, आज ही पूरी कथा समाप्त करनी है। तो इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए आप लोग प्रेम से सुनेंगे। आज अंतिम कथा है, थोड़ा उबेंगे नहीं, अकताएंगे नहीं, ठीक है? हाँ, चलने दो। जय सिया राम। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी को मैया सीता ने वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। माधव श्याम मौर्य जी की तरफ से 100 रुपए, दिलीप की तरफ से, माधव श्याम मौर्य जी की तरफ से 500 रुपए का दान आया है, ताली बजाएंगे। और दिलीप जी की तरफ से 100 रुपए का दान आया। भगवान को कल्याण करे। अब वही लिखवावा कर इकट्ठे बोला। हाँ, बोलो शंकर भगवान की जय हो। सीता माता ने वरदान दिया, हनुमान जी फल खाना बहाना करके रावण से मिलना, अक्षय कुमार को मार डाला है, मेघनाथ के से बंद करके लंका में रावण के दरबार में पहुंचे हैं। रावण ने मृत्यु दंड की बात कही, विभीषण जी ने मंत्रणा करी है, दूत को मारना अच्छा नहीं है, कोई और सजा दीजिए, आन दंड कछु करिए गोसाई। विभीषण जी ने कहा कोई और दंड दे दो। हनुमान जी ने सोचा अगर रावण ने विचार किया और कहीं ऐसा दंड दे बैठा जिससे नाक ही कट जाए तब क्या होगा, क्योंकि मेरे स्वामी के भाई ने इसकी बहन की नाक काटी। कई लोग कहते न जैसा करोगे वैसा बदला लूंगा। हनुमान जी ने कहा कहीं रावण ने कह दिया जिसने मेरी बहन की नाक काटी है उसका नौकर आया उसकी भी नाक काट दो। हनुमान जी ने विचार किया कि बंदर की नाक बड़ी छोटी होती है, इतनी सी नाक वो भी कट जाए तो बात जची नहीं। बड़े चतुर हैं हनुमान जी, नाक बचाने के चक्कर में पूंछ को चूमने लग गए। पूंछ नहीं रहेगी तो काम चल जाएगा, नाक कटेगी तो काम नहीं चलेगा। हनुमान जी पूंछ को चूमने लग जाते। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहो समुझाए, तेरे बार पट बार पुने पावक देहु लगाए। पूंछ में कपड़ा लपेटा जाने लगा, राक्षसों ने मारना शुरू किया। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी है, इतनी बड़ी पूंछ कर दी है। तुलसीदास जी ने लिखा है जो कपड़ा शरीर पर था वही बचा, तेल घी इतना कम पड़ गया, खाली छौंकने को भी नहीं रह गया। रहा न बस रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ की ने कपि खेला। पूंछ बढ़ती जा रही है, खेल कर रहे हनुमान जी। राक्षसों ने कहा अब क्या आग लगाऊं? रावण ने कहा नहीं, पूंछ को कंधे पर रखो, बंदर को नगर में घुमवाओ, लोगों को पता चले रावण से विरोध करने का प्रतिफल क्या होता है। मौका मिला हनुमान जी को, चलो गली वली देखेंगे, हाईवे कहाँ से, शॉर्टकट कहाँ से, जलाने में आसानी होगी। अब पूंछ कंधे पर रखकर निकलते, कई बार दबा देते हैं। बाढ़ी पूंछ कीन कब खेला, कई बार खेल भी करते रहते हैं। घूम घाम करके आते हैं, अब आग लगाना शुरू कर दिया। अग्नि शीतल हो गई, वरदान मिला है, गरल सुधारि करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सिद्धरा। लेकिन अभी ताजी ताजी सिद्धि
सिद्धि मिली, स्मरण किया, तुरंत आग लग गई। आग लगी, हनुमान जी छोटा रूप बनाए, बंधन खुल गया। अब तो ऊपर चढ़ गए, कंगूरों पर पूछ घुमाने लग जाते हैं। हरि प्रेरित तही अवसर चले, उमर तो 49, अट्टहास करी गर्जा कवि बड़ लाग आकाश। 49 मरुत अपने पिताजी को याद किया। 49 प्रकार की हवा होती है, सब एक साथ चलने लगी लंका में और धू धू करके लंका को जलाने लगे। कूद कूद कर हनुमान जी कुछ घुमाते जा रहे, लंका जलती जा रही। बहुत शार्टकट में उलट पलट लंका सब जारी, भूत परा हनुमान जी ने लंका को भ्रमण किया ऊपर से। संतों ने कई भाव दिया, उलटने पलटने का बहुत अर्थ है, बस एक ही सुनेंगे। इधर से उधर, उधर से उधर, मतलब देख रहे हैं जिसने चंदा दिया प्रसाद मिला कि नहीं मिला। घी तेल कपड़ा जिसके घर से आया था, आग पहुंची कि नहीं पहुंची। एक घर से चंदा नहीं आया था। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह। इन्होंने घी तेल कपड़े का चंदा नहीं दिया था पूंछ में लपेटने के लिए। कहीं चंदा नहीं आया तो हर घर ना फूका, घर नहीं जला। पूंछ बुझाई, पहुंच गए सीता जी के पास, चूड़ामणि दी। हनुमान जी उधर पहुंचते, सब बताया है। अब बंदर भालुओं से राम जी ने कहा सब सागर के किनारे पहुंचे हैं। विभीषण को लात मार करके रावण ने भगा दिया। राम जी के पास गए हैं, सबके सब सागर के पास गए। विभीषण ने कहा प्रभु रास्ता मांग लेते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा मांगने का काम क्षत्रियों का नहीं, दैव दैवालसी पुकारा, धनुष बाण उठाओ। पहले राम जी ने विभीषण की बात मानी है। 3 दिन तक सागर के किनारे बैठे रह गए, रास्ता नहीं मिला। तब राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया है, सागर प्रकट हो जाता है। नल नील की महिमा बताई है, पत्थर तैरेगा। नल नील ने पत्थर को स्पर्श किया, पत्थर तैर रहा। हनुमान जी रामा लिखते, पत्थर जुड़ता चला जा रहा है। पुल बन करके तैयार हुआ, रामेश्वर भगवान की स्थापना हुई। राम जी पुल पर चढ़े ना, सागर में जो जीव जंतु थे सब ऊपर प्रकट हो जाते। कई पुल बन गया है। एक तो पत्थर का पुल बना, किनारे किनारे जलीय जीव जंतु ऊपर इकट्ठा हो गए। टस से मस नहीं, राम जी के रूप माधुरी का दर्शन करने उनके ऊपर भी चढ़ चढ़ करके बंदर भालू। अब कुछ उड़ उड़ करके भी लंका पहुंचते हैं। अंगद जी शांति दूत बनाकर भेजे गए। युद्ध निश्चित हो गया, युद्ध होना, घमासान युद्ध हुआ। एक एक करके राक्षसों को मारते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा मेघनाद ने। संजीवनी बूटी आई हनुमान जी के माध्यम से। कुंभकर्ण का उद्धार संभार राम जी ने किया है। मेघनाद को लक्ष्मण जी ने मारा। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रथ पर सवार होकर के रावण आता है। इंद्र ने भगवान के लिए रथ भेजा है। घमासान युद्ध हुआ, युद्ध चलता जा रहा है। रावण को मारना बड़ा कठिन है। भोले बाबा ने वरदान दे रखा है, दशानन कटती जा रही, निकलती जा रही है। एक दिन युद्ध करते करते रावण थक गया है। भगवान ने कहा जाओ थकान दूर करके फिर आना। निकुंभला मंदिर में जाकर के तपस्या करी है। तपस्या को बंदर वालों ने खंडित कर दिया। गुस्से में युद्ध करने के लिए आता। विभीषण जी ने बताया नाभि में अमृत है। भगवान ने एक साथ 31 बाण छोड़ा है। 10 सिर 20 भुजाएं एक नाभि में लगा। सिर ऐसे उड़ रहा है जैसे आंधी चलती है। आसमान में धूल, पत्ते, कागज उड़ते रहते, ऐसे सिर और भुजाएं उड़ रही हैं। रावण धड़ाम से धरती पर गिरा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। और रावण का उद्धार संहार हुआ। विभीषण जी को राज तिलक लक्ष्मण जी ने किया। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई है। बोली शंकर भगवान की जय। और मेरे परम श्रद्धेय छोटे भैया है उमेश तिवारी जी, जिला पंचायत झंझरी पंचम से आप सदस्य हैं। उमेश तिवारी जी की तरफ से 2100 रुपए का दान यज्ञ में आया है। ताली बजाकर स्वागत करेंगे। और अच्छा 21,000 रुपए रह, जीरो हम घटा दिए। उमेश तिवारी जी की तरफ से 21,000 रुपए का दान आया है। ताली बजाएंगे। और इनकी इच्छा है कि माताओं बहनों को कुछ अंग वस्त्र प्रदान किया जाए। 21,000 नगद दिया है उमेश तिवारी जी ने।
और माताओं को अंग वस्त्र प्रदान करना चाहते हैं, पुनः ताली बजाकर हम आप इनका स्वागत करेंगे। ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य दानी समाज में हैं। महाराज भगवान की कृपा बनी रहे, आप सबकी कृपा बनी रहे और ऐसे ये दान पुण्य करते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऐसे ऐसे भूख समाज में महाराज कोई कमी नहीं आने वाली है। भगवान खूब कल्याण करें। उमेश तिवारी जी की तरफ से 21,000 रुपए का दान आया है और माताओं को अंग वस्त्र प्रदान करना चाहते हैं। वाह, कमेटी के सदस्यों से निवेदन अपने हिसाब से सेटिंग बनाएंगे कैसे क्या करना है। बोली शंकर भगवान की जय हो। और एक मिनट, एक बार पुनः तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए उमेश भाई का। सबसे अधिक योगदान इन्होंने दिया है। महारानी की कृपा इन पे बनी रहे। और मैं अरुण मिश्रा जी से मैं निवेदन ये भी करूंगा, चाहूंगा हमारे गुरु श्री उमाशंकर पांडे जी इनका पुनः स्वागत करें अंग वस्त्र के साथ। हरे राम 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 राजा हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम भगवान की जय। भगवान ने रावण का उद्धार संभार किया। सीता मैया को अग्नि परीक्षा से पुनः प्राप्त करते हैं। पुष्पक विमान तैयार किया गया, भगवान को उस पर बिठाया गया, सब उस पर मुख्य मुख्य बैठते हैं। अमृत की बरखा करी है देवताओं ने। बंदर भालू पुनर्जीवित होते, राक्षसों का उद्धार हुआ, स्वर्गलोक मिला है। विमान पर भगवान बैठते हैं, सीता माता को सब बताते जा रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते आ रहे हैं भगवान अयोध्या की तरफ। अनेकों महात्माओं का दर्शन किया। प्रयाग की धरती पर त्रिवेणी संगम में गंगा मैया से प्रार्थना की थी, वहां पूजन किया सीता माता ने। भगवान ने सोचा अब क्या करे, हनुमान जी को भेज दूं, नहीं तो अगर मैं विलंब कर गया तो भरत नहीं मिलेगा। इधर अयोध्या में प्रवेश करें, क्या होता है। रहा एक दिन अवध करी अतियारत दुर्लो। सोचहि जहाँ तहाँ नारी नर कृष तन राम भियो। मात्र एक दिन की अवधि बची है अयोध्या में, सब उदास बैठे, कोई खबर नहीं मिली है भगवान नजदीक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। भरत जी नंदीग्राम में चिता लगाए बैठे हैं, आज गुफा में नहीं धरती पर बैठे, चिता जल रही है। अगर विलंब करेंगे मेरे ठाकुर तो मैं चिता में कूद करके प्राण छोड़ दूंगा। भगवान बड़े चतुर है, कहने लगे अगर मुझे विलंब होगा सब मिलेंगे, भरत नहीं मिलेगा, हनुमान तुम जाओ। हनुमान जी सीता जी की प्राणों की रक्षा करी है लंका में, अयोध्या में भरत जी के प्राणों की रक्षा करने के लिए चल पड़ते हैं। संतों ने गाया है बजरंगी लाए कमरिया राम आए नगरिया। बजरंगी आए खबरिया राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया राम आए नगरिया।
नगरिया हो आते नगरिया बजरंगी लाए हरि बोल राम आते नगरिया सब गाएंगे मिल करके गाएंगे आए खबरिया राम आते नगरिया क्या बात है जय हो हरि बोल हनुमान जी बहुत स्पीड में पहुंच गए अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं जिसका पार्सल होगा उसी के हाथ से साइन होगा तब तो मिलेगा खबर किसके लिए है भरत जी के लिए भरत जी पूरी अयोध्या में नहीं मिले हनुमान जी को लोगों से पूछा भैया भरत कहाँ है लोगों ने कहा नंदी ग्राम में है जंगल में है हनुमान जी फटाफट उड़ करके वहां पहुंच गए पीछे खड़े हैं क्या देखते हैं सीता जल रही है राम राम रट रहे हैं भरत जी हनुमान जी थोड़ा चुप करके सामने गए भरत जी के आंखों से आंसू छलछला करके बह रहे प्रभु अगर आप नहीं आए तो मैं चिता में कूद करके प्राण छोड़ दूंगा मुझे आप नहीं पाओगे और मैं समझूंगा आपने मुझे क्षमा नहीं किया आज तक हनुमान जी ये दृश्य देख करके रो पड़ते आप धन्य हैं तभी तो भगवान आपकी बड़ाई करते हैं हनुमान जी ने आवाज लगाई है रिपुरन जीती सुजस सुर गावत पुरन जीती सुजस सुर गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत सीता अनुज सहित प्रभु आवत सुनत बचन विसरे सब दुखा सुनत बचन विसरे सब दुखा त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा सावंत जिमि पाई पीयूषा जैसे भरत भैया ने सुना मेरे भगवान आ रहे अकेले नहीं आ रहे हैं भैया लक्ष्मण भी आ रहे भैया सीता भी आ रही है नाचने लगे भैया भरत देवरिया राम आते नगरिया भैया भरत देवरिया राम आते नगरिया आते नगरिया प्रभु आते नगरिया आते नगरिया राम आते नगरिया आते नगरिया आते नगरिया आते नगरिया आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया ताली नहीं बजा रहे भगवान आ गए हैं नगरिया राम आते नगरिया भरत जी ने पूछा भैया आप कहाँ से बता रहे कौन है ओ तुम ताते कहाँ से आए ओ तुम ताते कहाँ से आए मोहि परम प्रिय बचन सुनाए मोहि परम प्रिय बचन सुनाए मारुत सुत मैं कपि हनुमाना मारुत सुत मैं कपि हनुमाना नाम मोर सुन कृपा निधाना नाम मोर सुन कृपा निधाना लई गए गुरुवर कुंवरिया राम आते न क्या बात है हरि बोल ताली बजेगी राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया प्रभु आते नगरिया प्रभु आते नगरिया राम आते नगरिया भरत जी दौड़ करके हनुमान जी से लिपट जाते हैं अयोध्या में पहुंचे गुरुदेव को बताया अयोध्या वासी सब सरयू के किनारे एकत्रित होते भगवान विमान पर बैठ करके अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं
आज राम जी ने अपने मुखार बिंद से अयोध्या की महिमा गाई है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन उत्तर दिशा बहता। धन्य अवध जो राम बखानी, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, अवध क्षेत्र में निवास करते हैं। सरकारें बहुत आई गई, लेकिन 500 वर्ष से लगभग मुकदमा चल रहा था, फाइनल हुआ है। हम लोग गर्व से कह सकते हमारे जीवन काल में भगवान का केस क्लोज हुआ, भगवान का मंदिर बन रहा है और हम दर्शन भी करेंगे। बोली रामचंद्र भगवान की जय। धन्य अवध जो राम बखानी। हम लोग भाग्यशाली अवध क्षेत्र में निवास करते, लोग तरसते हैं यहाँ का दर्शन करने के लिए, यहाँ आने के लिए, जल्दी आने का मौका नहीं। हम लोग तो अभी मन बनाए अभी चले जाएं। अरुण भैया तो नियम बनाए दिए नहीं महाराज, जब कह दियो सपने में कह दियो, जुड़ते गाड़ी तैयार। हाँ, हर पूर्णिमा को गाड़ी जाती है, स्कॉर्पियो जाएगी, एक दो और जाएगी, और नाई है भीड़ संभल रही है तो कहा था डीसीएम यहाँ चलो, सब है वही भरी जाए। लेकिन चलना सबको है भैया। ऐसा कोई सामाजिक व्यक्ति हमारे समाज में, उसको जरूर सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है अब ये यज्ञ में रहे तो चुनाव के लिए ही रहे, हर साल यज्ञ होता है ना। लेकिन ये महान है, अपना काम धाम छोड़ करके लगे हैं, तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। उतना चंदा नहीं आना, खर्चा 3 लाख का है। चंदा अभी ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार हुआ होगा, मुझे सब मालूम। रोज भंडारा चल रहा 25 हजार का, तो रोज सब्जी आवती है। तो थोड़ा थोड़ा आप सबका सहयोग मिल रहा है। बाकी कोई समाज में ऐसा जो खड़ा है धार्मिक काम के लिए, आप सबकी कृपा, माता की कृपा जरूर बनेगी। और कोई अगुआ बढ़िया मिल रहा है तो आप सब जरूर कृपा बनाते रहें। विमान पर बैठ करके भगवान सरयू के किनारे उतरते हैं। सबों ने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने इतना रूप धारण किया, सबसे मिलते हैं। मेरे भगवान महल में आए, कई मैया से मिलते, रोने लगी, मैया मेरे कारण आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा। राम जी कहने लगे, मैया अगर राम बन नहीं जाता तो राम बन नहीं पाता। अगर राम अयोध्या में रहते तो राम अयोध्या में ही रहते। राम दुनिया में निकले, दुनिया के राम बन गए। आप एक दायरे में बंधे रहोगे, उसी दायरे में ही बंधे रहोगे। आप दायरा क्रॉस करोगे ना, अपनी सेवा का दायरा, अपने हाव भाव का दायरा, अपनी ईमानदारी का दायरा आप बढ़ाओगे, आपको दुनिया जय जयकार करेगी, दुनिया आपको प्रणाम करेगी। बोली शंकर भगवान की जय। राम जी ने कहा, मैया राम बन गया तो राम बन गया। अगर मैया कैकेयी का कहना राम नहीं मानता, राम अयोध्या में ही रह जाता, दुनिया में राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाती। आज पूरी दुनिया में राम राज्य की स्थापना हुई। पेड़ खुद फल पैदा करते हैं, लेकिन समाज को दे देते हैं, तुम सबका पेट भरना। हम आप बेटा पैदा करते हैं, बेटी पैदा करते हैं, सोचते हैं अब नौकरी लाग गई, हमारे पेट भरी है। जाने दो, समाज की सेवा करें। बैठे हैं महापुरुष सामने, राजा राम मिश्रा जी, लगा दिया है बच्चों को, खूब सेवा करो समाज की। जहां अपने आप को कमजोर पाना कहे हैं, तुरंत मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, टेंशन ना मानना। बोले शंकर भगवान की जय हो। चर्चा आगे बढ़ी, आप सबका सहयोग आज तक तन मन धन से आपने किया है। एक एक वर्ष लोग यज्ञ नहीं करवा पाते, घर में एक सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी हो 6 महीना सोचना पड़ता है। ऐसा ही है, गलत कह रहा हूं। और हर वर्ष यज्ञ चल रहा है। धन्य है आप लोग, आपका संगठन, आपका भाव, आपकी भक्ति। का नाम है? लक्की के तरफ से 51 रुपया, लक्ष्य के तरफ से 51 रुपया टाफी खा के लिए लाए रहा, कहीं अपने दादे क्या कर दे। बोली शंकर भगवान की जय। ज्यादा समय नहीं लेंगे, भगवान महल में पधारते हैं। भरत जी ने कहा, गुरुदेव अब कुछ करो, मुझसे अयोध्या नहीं संभल रही। भगवान की जटाएं काटी गई हैं,
माताओं ने सीता माता को स्नान ध्यान करवाया है। मुहूर्त निकाला गया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की मुनि सब और मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा, मंच पर आएंगे और श्री राजा राम मिश्रा जी से निवेदन करूंगा, भगवान को तिलक करेंगे। प्रथम तिलक और मेरे उमेश भैया का संकल्प 21,000 का दान भी किया है। माताओं को कुछ अंग वस्त्र भेंट करना चाहते हैं। इसमें इनका प्रेम छिपा है, सस्ता महंगा नहीं देखना, इनका भाव आप चुपचाप स्वीकार करते रहें। और यहाँ मैं निवेदन करूंगा श्री राजा राम मिश्रा जी से, भगवान को तिलक करेंगे। कटोरी में चंदन ले आओ। आप सब बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं रहेगा, शांति से बैठे रहेंगे। कृपया आप लोग शांति का परिचय बनाए रखें। महारानी की कृपा आप सभी पर लगातार बनी हुई है। जैसा कि सभी लोगों को हमने नहीं बताया था, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से मैंने कहा था कि ये मेरी विनम्र इच्छा है कि इस बार कलश यात्रा में हमारी समस्त माताएं नए वस्त्र के साथ कलश यात्रा में चलेंगी, जो कि मेरे द्वारा संभव नहीं हो पाया, लेकिन हमारी इच्छा माता जी ने पूरी किया। और होली मिलन के शुभ अवसर पर आपको ये अंग वस्त्र भेंट हो रहा है हमारे उमेश तिवारी जी द्वारा। इसके साथ साथ लगातार इन्होंने कलश यात्रा में भी मेरा बहुत सहयोग किया। समस्त महिलाओं को इन्होंने वहां तक पहुंचाने का कार्य किया। प्रत्येक दिन ये भंडारे में भी मुझे लगभग 1 बजे के बाद ही जाते हैं, सबको भोजन कराने के बाद। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। राजू भैया, राजू वहां से कटोरी में चंदन लाओ, यहाँ तिलक करवाओ भगवान को। लाए हैं, आ जाओ। बारी बारी से सब लोग कर, ऊपर जो है वो लोग कर देंगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की पुनि सब प्रणयाय सुदीना। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में ताली बजाते रहो, क्या बात है। रघुरैया अवध में बाजे बधैया। यहाँ खड़े होके उधर देखते रहेंगे, कैमरे में आ जाएगा। ले फिर से टीका लगाएगा। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बारी बारी से आते रहे ऊपर वाले। बधैया हो बाजे बधैया। राजू भैया भगवान को राज्याभिषेक कर रहे हैं, भगवान को कल्याण करें। मेरे पप्पू चाचा जी भगवान का राज्याभिषेक कर रहे हैं, भगवान को कल्याण करते रहे। केहू लुटावे अनधन सुनवा। केहू लुटावे अनधन सुनवा। आज्ञा राम मिश्रा जी भगवान का राज्याभिषेक कर रहे हैं, भगवान को कल्याण करें।
और भगवान को न्यौछावर अर्पित कर रहे 501 रुपए। भगवान को कल्याण करते रहे। केहू लुटावे लान धन सोनवा, त्यागी जी श्री राम लुटावे अनधन सोनवा, केहू लुटावे देनु गैया अवध में बाजे बधैया, केहू लुटावे देनो गैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। अरुण मिश्रा जी ने भगवान का राज्याभिषेक किया। श्री राम संजीवन मिश्रा जी भगवान का राज्याभिषेक कर रहे हैं। भगवान को कल्याण करें। और निक्कू चाचा जी भगवान को राज तिलक कर रहे हैं। आते रहे बारी बारी से। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, मैया लुटावे लायन धन सोनवा। पंकज मिश्रा जी मैया की तरफ से लुटावे लायन धन सोनवा। लाला बड़े तटस्थ कार्य करता है। बहुत काम मेहनत करते, पूरी यज्ञ संभाल लिया आपने। भगवान का राज्याभिषेक किया। भगवान को कल्याण करे। और शिवम भैया रात दिन एक कर देते हैं सेवा करने में। भगवान को कल्याण करे। लाला की तरफ से 100 रुपए का दान आया है। और गोसाई बाबा बड़े प्रेमी है कथा के भगवान को कल्याण करे। राज्याभिषेक किया है। शिवम जी की तरफ से 50 रुपए का दान आया है। आते रहो बारी बारी। पुण्य गुलामी जो 100 रुपए 101 रुपए का दान है। भगवान को कल्याण करे। मैया लुटावे लायन धन सोनवा, मैया लुटावेली अनधन सोनवा, मैया लुटावेली अनधन सोनवा। अशोक मिश्रा जी ने रात को राज्याभिषेक किया। धन सोनावा गुरुवर लुटावे देनु गैया अवध में बाजे बधैया। अशोक मिश्रा जी ज्येष्ठ भ्राता आपकी तरफ से भगवान के राज्याभिषेक में 500 रुपए का दान आया। बाजे बधैया, गुरुवर लुटावे देनु गैया अवध में बाजे। राम प्रताप काका की तरफ से यज्ञ मंडप अकेले बनाए डारी ने। बाजे बधैया, बाजे बधैया दोनों गाय दियो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जो भी भगवान का राज्याभिषेक करना चाहे आते रहे एक एक करके। उसके बाद कुछ सूचना श्रवण करेंगे। अभी कोई जाएगा नहीं। राम जी राजा बने का गीत श्रवण कर ले। जो आना चाहे आते रहे। बारी बारी से मत्था टेक लेंगे। और सुमित भाई अमित भैया भगवान को राज्याभिषेक कर रहे। भगवान को कृपा बनावे। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। हमारे भगवान राजा बने हैं और कैसे लग रहे हैं आप लोग पूरी भी प्यारी बैठ से जाएंगे, भजन। बैठ जाएंगे सब लोग। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हे के जैसा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हे के जैसा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हे के जैसा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हो। विजय शंकर जी की तरफ से सुनकर विजय शंकर 51 रुपए। और किसी को उमेश तिवारी जी के द्वारा अंगवस्त्र नाम मिला हो अब तक वो हाथ उठाएंगे। वहां अंगवस्त्र पहुंचाया जाएगा। कोई रह गया हो, छूट गया हो, भीड़ ज्यादा है। दाना कमलेंद्र विश्वकर्मा जी 500 रुपए का दान आया। कमलेंद्र विश्वकर्मा जी इसके भगवान को कल्याण करें। जय हो। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर
मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया महकता रहे ये दरबार सामरे महकता रहे ये दरबार सामरे तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे हरि बोल। रिंकू पांडे जी की मम्मी की तरफ से 50 रुपए का दाना है। भगवान को कल्याण करे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया सजाता रहे वो हर बार सांवरे सजाता रहे वो हर बार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे लगे दूल्हे के जैसा दिलदार सांवरे लगे दूल्हे के जैसा दिलदार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे बोल सांवरे बोल तुम्हें मैं कौन सा गीत सुनाऊं बोल सांवरे बोल तुम्हें मैं कौन सा गीत सुनाऊं हो बोल सांवरे बोल तुम्हें मैं कौन सा गीत सुनाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं और नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे लगे दूल्हे के जैसा दिलदार सांवरे लगे दूल्हे के जैसा दिलदार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। कार्यक्रम आप सबका है। बढ़ चढ़ करके आपने सहयोग किया। धन का अन्न का श्रम दान भी किया है। आज कथा हम सुन रहे हैं। कल यज्ञ की पूर्णाहुति और भंडारा प्रसाद रात में भी कल भी अभी गुरुजी ने बताया जैसी जैसी सूचना एक विदाई गीत सुन लेंगे। उसके बाद अभी बहुत बातें होनी है, सब बाकी हैं। मैं सारी बात नहीं जान पाता हूँ, बताता हूँ। अरुण भैया मेरे अभी गुरुजी कुछ बताएंगे, कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी गण कुछ कहेंगे। रमाशंकर तिवारी जी कहते एक भजन और हो जाए, एक विदाई गीत आपको सुनवा देते हैं। तिवारी जी बड़ा अच्छा विदाई गीत गाते हैं। उसके बाद सूचना, फिर भंडारा प्रसाद लेके फिर प्रस्थान करेंगे। और इस विदाई गीत के माध्यम से हम लोग आप लोगों से विदा चाहते हैं। अभी तक हम लोगों ने आप लोगों को जो भी भगवान की कृपा थी, गुरुवर की कृपा थी, गाया गया, सुनाया गया। और कहीं अगर कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, उसके लिए भी हम लोग आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। बड़ी प्यारी सी विदाई गीत है, आइए सुनते हैं। इसी के माध्यम से हम लोग आप लोगों से विदा चाहेंगे।
मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सहयोग जितना किया आप सबने, सहयोग जितना किया आप सबने, एहसान है हम सभी पर तुम्हारा। एहसान है हम सभी पर तुम्हारा। रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। आशीर्वचन है यही महाराज जी का, आशीर्वचन है यही महाराज जी का, आशीर्वचन है यही महाराज जी का। खुश रहे हमेशा, खुश रहे हमेशा गाँव ये तुम्हारा। खुश रहे हमेशा परिवार ये तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हमें अपने दिल से जुदा भी न करना, हमें अपने दिल से जुदा भी न करना, हमें अपने दिल से जुदा भी न करना। रहे या न जाना, रहे आना जाना यहाँ पर हमारा।
रहे या न जाना यहाँ पर हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। कुछ लोगों की इच्छा है मंच तक नहीं पहुंच पाए हैं, मैं निवेदन करूंगा बच्चे बीच में झोली लेकर जाएंगे, कुछ भी श्रद्धा पुष्प हो उसमें अर्पित करें। ऐसा नहीं आप मंच तक नहीं पहुंच पाए हैं, नहीं लाए कोई बात नहीं, वैसे ही प्रणाम करते रहना। बाकी कुछ सूचना मैं निवेदन करूंगा अरुण मिश्रा जी से, आपको कुछ सूचना देंगे और कार्यक्रम के बारे में बताएंगे क्या क्या होना है। कथा यही विश्राम लेती है। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, क्षेत्र पर बनी रहे, आप सबका आशीर्वाद हम पर बना रहे, और ऐसे जिन्होंने बढ़ चढ़ करके यज्ञ में दान दिया आप सब कृपा उन पर बनाए रखिए। जिन बच्चों ने यज्ञ में सेवा करी उन पर खूब आशीर्वाद आप देते रहे। बोलो शंकर भगवान की जय।